बुरैदा अमामा शरीफ खोलना दे रहे थे और नेज़े पे लगाना उसे क्या है झंडा बनाना दे रहे थे, यानी झंडे की शक्ल देना उसे देख रहे थे। तो सरकार कुछ इरशाद फरमाए, हदीस के अल्फाज नहीं, सरकार देख रहे थे और खामोश रहे। तो जो बात सरकार देखे फिर भी खामोश रहे वो भी हदीस है। सरकार खामोश रहे वो भी हदीस है। तो बात समझ में आ गई, हमारे आका को झंडा पसंद है इसलिए खामोशी इख्तियार फरमाया। तो झंडा जायज चीज है, नाजायज चीज नहीं है। अगर नाजायज और हराम कुफ्र बिदअत इनके कौल के मुताबिक होता तो सरकार फरमा देते कि मेरे सहाबी क्या कर रहे हो, आने वाली उम्मत को क्या पैगाम देना चाह रहे हो और क़यामत तक आने वाली उम्मत को तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो। ये तो कुफ्र है, ये तो शिर्क है। कुछ ना कुछ उसमें फतवा लगा देते थे, कुछ ना कुछ उसमें हुक्म लगा देते थे, सरकार कुछ नहीं फरमाए। तो मतलब ये है जायज है, मुस्तहब है, सवाब का काम है। जब सहाबी कर सकता है तो उम्मती और बदरजे औला कर सकता है। तो प्यारे अजीज और दोस्तों, इससे बात क्या समझ में आ रही है, सरकार जुलूस की शक्ल में झंडा, झंडे की क्या है, झंडे को क्या है लेते हुए, सहाबा झंडे को लेते हुए सरकार और सहाबा जुलूस की शक्ल में मदीने में दाखिल हो गए। तो यहाँ झंडा लगाना जायज है। उसके बाद फिर सरकार मदीने में दाखिल हुए। मदीने में जब दाखिल हुए तो कौन सी तारीख थी, जब तारीख के बारे में सुनते जाइए, इख्तिलाफ बहुत है इसमें, थोड़ा ये भी क्या है सुनते जाइए, किताबों में रोशनी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3906। इसमें मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो पीर का दिन था और क्या है रबीउल अव्वल का महीना था। ये कौन सी हदीस में है, बुखारी शरीफ। इन बुखारी को ज्यादा मानने का, पढ़ पढ़ को बुखारी कुछ भी आता नहीं, बखार है तो है कि समझते नहीं हो, कुछ भी नहीं। तो बुखारी शरीफ की हदीस 3906 मौजूद है। और उसके बाद किताब का नाम अल वफा, मुसन्निफ का नाम क्या है, किताब का नाम अल वफा है। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब अल वफा इसके सफ़ा नंबर 290 पर हदीस ये 290 पर 9 पर क्या है मौजूद है। क्या मौजूद है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो सोमवार का दिन था और क्या है रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाए तो पीर का दिन था और पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हम ईद मनाते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद फिर क्या है, और एक दूसरी हदीस है, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में क्या है मदीने में तशरीफ लाए तो सहाबा ने क्या अमल किया, अमल उन्होंने क्या किया, ये भी हदीस में मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 7022 है, 7022 है। इसमें क्या है फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ लाए तो मदीने में जो बूढ़ी औरतें थीं, जो बूढ़े मर्द थे वो छतों पर चढ़ गई थी और नौजवान हबशी गुलाम नारे लगाते हुए गलियों में गश्त कर रहे थे, गलियों में गश्त कर रहे थे, फिर रहे थे। क्या गश्त करके फिर रहे थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह के नारे लगा रहे थे, फिर रहे थे, मदीने में फिर रहे थे। हाँ, नज्जात की छोटी बच्चियां फलाल बदरू अलैना पढ़ रहे थे, सरकार सब देख रहे थे, सहाबा फिरने का जुलूस देखना सब खामोश थे। खामोश रहने का माना क्या है, जायज है। उसके बाद फिर इसके बाद जो है अबू दाऊद शरीफ है, उसमें भी क्या है ये हदीस के बारे में थोड़ा लिखा गया है, इसके हदीस। और उसके बाद दूसरी किताब है मिशकातुल मसाबिह, इसके सफ़ा नंबर 540 पर 500 में क्या है ये बात मौजूद है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में क्या है मदीने में तशरीफ लाए तो हबशियों ने खेल खेला। वो क्या खेल था, वो तलवारें फिरा रहे थे और नेज़े हवे में उड़ा रहे थे, नेज़े हवे में उड़ा रहे थे, नेज़े हवे में खेल रहे थे और सहाबा नारे भी लगा रहे थे, खुशी भी कर रहे थे। तो क्या समझ में आ रही बात है, हम मिलादुन नबी के जुलूस में यही करते हैं 12 रबीउल
صحابہ نے ڈے منایا تھا 1400 سال پہلے مدینے میں سرکار تشریف لانے کا، جس طرح سے یہ ویلنٹائن ڈے بناتے ہیں، جس طرح سے برتھ ڈے بناتے ہیں، جس طرح سے مدرس ڈے بناتے ہیں، فرینڈس ڈے بناتے ہیں، اسی طرح سے ہم میلاد ڈے ہر سال مناتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم میلاد ڈے ہر سال مناتے ہیں۔ ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، ہمارا طریقہ صحابہ کے مطابق ہے۔ پیارے عزیز اور دوستو، ان سے کہہ دو 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام نے نعرہ لگایا تھا، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو نعرہ لگاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام نے نعتیں پڑھی تھی، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو نعتیں پڑھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام نے نعرے لگائے تھے، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو نعرے لگاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام نے خوشی منائی تھی، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو خوشی مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام نے جلوس کاٹا تھا، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو جلوس کاٹتے ہیں۔ پیارے عزیز اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا سنایا گیا ہے اللہ پاک کیا ہے اسے قبول عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ اتنی دیر اپنے نبی کی محبت میں ہماری ماں بہن اور ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی بیٹھنے کو اٹھنے کو آنے کو جانے کو قبول عطا فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے جو بھی ان کے رکے ہوئے کام ہیں اللہ پاک ان کو پورا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے، جن پہ رحمت و رحمت کی بادشاہ عطا فرمائے۔ اپنے نبی کے صدقے میں جو بھی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ پاک انہیں بھی کیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت عطا فرمائے۔ اللہ پاک انہیں بھی نیک ہدایت فرمائے، ان کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول و مقبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔